Hi guys, let's talk about natural join today. तो नेचुरल जॉइन क्या है और वो कब यूज़ करते हैं और वो होता कैसे है, ये आज के वीडियो में हम सीखते हैं। तो नेचुरल जॉइन के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये कुछ इस तरह का जॉइन है कि जब आपको दो टेबल्स के बीच में जॉइन लगाना हो और उन दोनों टेबल्स के बीच में अगर प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप ना हो, फॉर एग्जांपल, या अगर हो भी तो सिंपल बस इस नेचुरल जॉइन लगाने के लिए एक रूल है कि दो टेबल्स या दो से ज़्यादा जो भी टेबल्स हैं उनके बीच में कॉलम का नाम जो होना वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों टेबल्स में सपोज करते हैं दो टेबल्स और दोनों में कॉलम का नाम अगर सेम है तो ये उस उन दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेगा। तो अच्छा, एक चीज़ कॉलम का नाम सेम होना चाहिए और दूसरा उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर कॉलम का नाम और डेटा टाइप सेम है तो ये उनको ज्वाइन करेगा, चाहे उनके बीच में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप हो या ना हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज करते हैं। एक एम्प्लॉइज टेबल को चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स मौजूद हैं। तो इसमें देखें एम्प्लॉय आईडी कॉलम मौजूद है और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, मैनेजर आईडी कॉलम यहाँ मौजूद है और डिपार्टमेंट आईडी मौजूद है। अच्छा, दूसरे भी हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दूसरे कॉलम्स भी हैं। तो मैंने इसमें से जो कॉलम देखे हैं, एक है मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और दूसरा इसमें है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि इसमें ये दो कॉलम्स मौजूद हैं। एक और टेबल है हमारे पास, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट्स का एक टेबल है, ठीक है। और अब अगर इनको मैं इसको देखूं तो इसके अंदर डिपार्टमेंट की आईडी कॉलम है जो कि इसमें भी मौजूद है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इसमें भी मौजूद है और ये नाम भी सेम है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, डिपार्टमेंट नेम, इसके अलावा मैनेजर आईडी भी मौजूद है इसमें, जिसका नाम भी सेम वही नाम है जो कि एम्प्लॉयज टेबल में है। तो मैनेजर अंडरस्कोर आईडी कॉलम भी मौजूद है इसमें। तो देखें एम्प्लॉयज टेबल में ये दोनों कॉलम्स मौजूद हैं, नेम्स, दोनों नेम्स, दोनों की डेटा टाइप भी सेम है। देखें ये नंबर है, इसमें भी नंबर है, एम्प्लॉयज टेबल में भी ये दोनों नंबर है। अच्छा, इसमें जो है ये डिपार्टमेंट आईडी मौजूद है, इसमें भी है, मैनेजर आईडी इधर भी है और इधर भी है। तो दोनों में दोनों कॉलम्स मौजूद हैं। तो अगर मैं इनके ऊपर नेचुरल ज्वाइन लगाऊं, नेचुरल ज्वाइन लगाने का तरीका है सेलेक्ट, अगर आपको दोनों के सब कॉलम्स देखने, ऑल टू ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, तो आप स्टार लगाएंगे, ठीक है। स्टैरिक का मतलब है कि सारे कॉलम्स एम्प्लॉयज टेबल के दिखा दो और सारे कॉलम्स डिपार्टमेंट टेबल के दिखा दो। तो मैंने स्टार लगा दिया है फ्रॉम। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ ज्वाइन करो किसको, एम्प्लॉयज टेबल को। तो मैंने कहा एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ज्वाइन लगाने के लिए लिखोगे नेचुरल ज्वाइन, और किसके साथ ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये डिपार्टमेंट्स लिखा है। जैसे ही आपने क्यूरी बनाई और इसको अगर रन करोगे तो आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि ये दो कॉलम्स के ऊपर ज्वाइन लगाया है इसने। एक लगाया है इसने डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के ऊपर, क्योंकि इस इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। फिर इसने मैनेजर आईडी कॉलम के ऊपर ज्वाइन लगाया क्योंकि ये एम्प्लॉयज टेबल में भी है और डिपार्टमेंट्स टेबल में भी है। तो चार टोटल कॉलम्स है और दो ज्वाइंस लगेंगे, एक ज्वाइन डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर और दूसरा ज्वाइन मैनेजर आईडी के ऊपर। ऑटोमेटिकली लग जाएगा, इको ज्वाइन लगेगा असल में, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर वाला जो ज्वाइन था, ये ऑपरेटर यूज होगा इनके बीच में। और आपके पास सब कॉलम्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल नजर आएंगे। देखिए डिपार्टमेंट का नाम, लोकेशन आईडी, ये दोनों दिखा रहा है आपके पास डिपार्टमेंट्स टेबल से, और एम्प्लॉयज आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये एम्प्लॉयज टेबल से दिखा रहा है। और ये जो कॉलम्स हैं मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों को मर्ज करके, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल ऑपरेटर करके, यूनिक करके, एक बार मैनेजर आईडी कॉलम दिखा रहा है और एक बार डिपार्टमेंट आईडी कॉलम दिखा रहा है। तो ये आपके पास नेचुरल ज्वाइन कहलाता है कि जब आपके पास टेबल्स में कॉलम के नेम सिर्फ सेम हो, रिलेशनशिप हो या ना हो उससे कोई कंसर्न नहीं है इसका, सिर्फ नेम सेम होंगे तो इनके ऊपर ज्वाइन लगा देता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों, अच्छा, एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे तो सबके ऊपर ज्वाइन लग जाएगा, याद रखें। दो हो तीन हो, जितने भी सेम कॉलम मिल जाएंगे उनके ऊपर ज्वाइन लग जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, हमारे मेरे पास एक टेबल है एसटीडी। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अगर आप चेक करें तो हमारे पास एक स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, कोर्स के नेम है और ऑब्टेन्ड मार्क्स है,
ठीक है। और दूसरा टेबल हमारे पास मौजूद है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है। और इसको अगर आप चेक करें तो इसमें हमारे पास कोर्स की आईडी है, कोर्स का नाम इधर भी है, देखें इसमें एक कॉलम है कोर्स अंडरस्कोर नेम, ये देखें मौजूद है। उसके अलावा टीचर का नाम है, सेमेस्टर आईडी है, एग्जाम ईयर है, कमेंट है। इस टेबल में और कोई कॉलम मैच नहीं हो रहा है इस टेबल के साथ सिवाय इसके, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मैच हो रहा है जिसका नाम है कोर्स अंडरस्कोर नेम। तो अगर मैं इन दोनों टेबल्स के बीच में नेचुरल ज्वाइन लगाऊं, स्टूडेंट वन और कोर्स डिटेल के बीच में, तो किस चीज़ के ऊपर ज्वाइन लग जाएगा, ये देखें कोर्स नेम इधर भी है, कोर्स नेम इधर भी है, दोनों में ये कॉलम मौजूद है, नाम भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है। नाम देखें कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम, और डेटा टाइप वारचार है, करेक्टर है इसमें। और कोर्स डिटेल में भी ये कॉलम मौजूद है और उसमें भी ये करेक्टर डेटा है। और ना तो ये प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप भी नहीं है, लेकिन स्टिल ज्वाइन अप्लाई हो जाएगा। देखें कैसे, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम में, स्टेरिक से सारे कॉलम्स देखना चाहता हूँ, स्टीडी वन नेचुरल ज्वाइन ऑन द कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स, इन दोनों के ऊपर वो कॉलम सर्च करेगा और देखेगा कि कौन से दो कॉलम सेम है, जिनका नाम सेम हो, डेटा टाइप सेम हो, उनमें से डेटा निकालेगा। तो देखें इधर ये सबसे पहले कोर्स नेम दिखा रहा है, तो इसका मतलब पहले इसके ऊपर ज्वाइन लगाया है इसने, क्योंकि ये दोनों में मौजूद था, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट का डेटा दिखाया और उसके बाद बाकी रिमेनिंग कॉलम्स कोर्स आईडी से ये कोर्स टेबल के डेटा दिखा रहा है, कोर्स डिटेल वाली टेबल से। तो ये तरीका है नेचुरल ज्वाइन करने का। आई होप कि आपको क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क और पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा, इसमें आखिरी चीज़ आपको ये बतानी थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें दो कॉलम्स है ना, एक मैनेजर आईडी है और दूसरा डिपार्टमेंट आईडी है, इधर भी डिपार्टमेंट आईडी है और इधर भी मैनेजर आईडी है, तो दोनों के ऊपर ज्वाइन लग रहा था। लेकिन आप चाहते हो कि ये ज्वाइन दोनों पे ना लगे, किसी एक के ऊपर लगे, जैसे डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर लगे, इसके ऊपर ना लगे, मैनेजर आईडी के ऊपर ना लगे फॉर एग्जांपल। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको आप रन करके चेक करें तो आपके पास जो अभी रोज नजर आएंगी वो देखें कितनी है, 32 रोज नजर आ रही है। 32 रोज क्यों नजर आ रही है, बिकॉज आपके पास जो ज्वाइन लगाया है वो आपने लगाया है मैनेजर आईडी के ऊपर और डिपार्टमेंट आईडी दोनों के ऊपर आपने ज्वाइन लगाया है। ठीक है। सो अगर आप इसको रोकना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इसको करना चाहते हैं कि यार मैनेजर आईडी पे ना लगे, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी पे लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यू कैन अप्लाई यूजिंग क्लास, तो लिख सकते हो यूजिंग वर्ड लिखने के बाद कॉलम का नेम बता दें किसके साथ ज्वाइन करना है, तो आप लिखेंगे यूजिंग डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट ओवर कर दें। अगर आप दोनों के साथ करना चाहे यूजिंग के थ्रू भी, तो दोनों भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लगा के मैनेजर आईडी भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब कि पहले इसको डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन करो, ठीक है, दोनों टेबल्स को, और फिर मैनेजर आईडी के थ्रू भी करो, दोनों आपने उसको कंडीशंस बताई हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू करना चाहते हो तो फिर ये ना लिखो, ठीक है, इसको हटा दो, सिर्फ ये चीज़ लिखो। कहाँ लिखनी है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूजिंग क्लास आप जो है यहाँ से इधर नेचुरल ज्वाइन के साथ लिखते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे नेचुरल लिखा था ये बस नेचुरल वर्ड हटा दें और यहाँ पे ज्वाइन लिख दें सिंपल। तो ये होगा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी। इसका मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दो, नेचुरल ज्वाइन ही लगेगा असल में, लेकिन किसके थ्रू लगा दो, आपका डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू कर दो इसको ज्वाइन। तो ये दोनों में कॉलम सर्च किया इसने और डिपार्टमेंट आईडी दोनों में कॉलम मौजूद था, तो इसने ज्वाइन करके मुझे ये देखें डेटा दिखा दिया दोनों टेबल्स के बीच का। तो मैनेजर आईडी, अच्छा इसमें टोटल रोज चेक करें, इसमें टोटल रोज देखें 106 आई है, तो इसने असल में इको ज्वाइन लगाया है दोनों के बीच में और 106 रोज रिटर्न हुई है। अच्छा, अगर आप इसको दोनों के ऊपर करते हैं डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी, तो 32 रोज रिटर्न होती, तो ये यूजिंग के थ्रू भी हो सकता है। आप लिखेंगे मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, तो यूजिंग के थ्रू भी ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, सेम सेम टास्क आपका। तो ये देखें 32 रोज रिटर्न हुई है जो कि नेचुरल ज्वाइन में हो रही थी, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन आपका क्या करता है, दोनों कॉलम्स को ज्वाइन करता है दोनों टेबल्स के अंदर, तो फिर जितनी भी रोज दोनों के थ्रू मैच होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट करें,
या फिर क्लास में मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।